Yes. आज Okay. आज देखो दो चार लोग हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो वही सीख लो। जो ज्यादा सीखता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है। सीखना बहुत जरूरी है इंसान को। जिसको लगता है कि मैं बहुत सीख ली हूँ, मेरे को आता है, फिर ऐसे लोग वहां पे रुक जाते हैं। समझ रहे हो? मान के चलो आप Yes, sir. आसमान पे उड़ रहे हो, एक पंछी की तरह उड़ रहे हो। लेकिन आपको लगता है कि मैं बहुत उड़ लिया, और अचानक से आप पंख को फैलाना बंद कर देते हो, उड़ना बंद कर देते हो, तो आप गिरोगे ही ना मुंह के बल। बात समझ आ रहा है? इसलिए जिंदगी में अगर सीख रहे हो तो सीखना बहुत जरूरी होता है। Yes. बिना सीखे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इन चीजों को आप लोग भी समझो और अपने टीम वालों को भी समझाओ। ठीक है। और Yes, sir. कहीं ना कहीं आज का 4 डे का हैंडलिंग सबसे मोस्ट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैंडलिंग होने वाला है। क्योंकि कल से काम पता चलने वाला है, और काम ऐसा चीज़ें हैं। कोई लोग काम को पसंद नहीं करते हैं, कई लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, इस चीज़ को तो हैंडलिंग में ही बताया जाएगा ना, हैंडलिंग क्लास में। ठीक है। तो बाकी इन चीज़ों को आपको Yes, समझते yes. हुए आप लोग को सीखना है, और अपनी टीम वालों को भी इस चीज़ को समझाना है। ठीक है। Yes. ठीक है, बाकी हैंडलिंग क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, कोई बुक वगैरह से रटा रटाया चीज़ें नहीं बताता हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका होता हूँ, ये सारा चीज़ बताता हूँ। ठीक है। कई बार ऐसा भी चीज़ें हो सकता है जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, चाहे जो मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ, वो शायद आपके प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम ना आए। वो बहुत कम होगा, 1% होगा। लेकिन एक चीज़ है, 99% जो है चीज़ें मेरा इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये सारा चीज़ बताऊंगा। समझ आ रहा है बात? Yes. ठीक है। तो बाकी सबसे पहले अब आते हैं 4 डे के हैंडलिंग पे। तो सेम जैसे हम लोग बताए थे कि फैमिली में पर डे बात करना होता है, वो रोज का काम है। आपको सुबह उठ करके अपडेट लेना होता है 7 साढ़े 7 बजे कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये भी आपका कंपलसरी है, रोज का है। आपको सुबह जल्दी उठना है, ये भी कंपलसरी है। आपको आधा एक घंटे का सुबह, मतलब सुबह शाम आधा आधा घंटा कम से कम प्रोस्पेक्ट को देना, ये भी आपके कंपलसरी है। बात समझ में आया? इतनी चीज़ें कंपलसरी है। और इसी के साथ सुबह आप उठते हो। सुबह उठने के बाद वही चीज़ें करने के बाद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आप पता करोगे, फिर अपडेट दोगे। फिर आप टाइम, मतलब प्रोस्पेक्ट से पहले फिर ऑफिस पहुंचोगे। ऑफिस पहुंचने के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि कल्चर आपको जो है अच्छे से बना करके रखना है। कोई भी कल्चर आपको खराब लगता है तो वहाँ पे कल्चर वगैरह सही करना है। सुबह का काम समझ आया? फिर जैसे आप किसी से मीट करना चाहते हो तो सबसे पहले सुबह से आपको टाइम लेना है, टाइम लेकर के रखे रहो, ताकि आप किसी को मीट करा सको। समझ आया? फिर Yes. सेम चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। कुछ चीज़ें ये है कि आप जो है अ, कुछ चीज़ें ये है कि आप जो है ये चीज़ें ध्यान रखना कि कोई भी मिस कल्चर ना हो। कि जैसे सर मैम लोग कुछ कर रहे हैं तो उनके सामने प्रोस्पेक्ट लोग को ले जा करके दिखा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है, कुछ कुछ चीज़ें जो आप लोग को सेंस लगाना है, कॉमन सेंस, ह्यूमन सेंस, वो चीज़ें आप लोग करना। अब आता है क्लास में बैठाते हो, फिर क्लास का टी अप करने लगते हो। ठीक है। जैसे कि हमने बताया है कि 9:10 तक कम से कम हम लोग को क्लास स्टार्ट करना है। उस टाइम पे आप लेकर के बैठाओगे, बैठाने के बाद आप क्लास का टी अप करोगे। 4 डे में क्लास क्या होने वाला है, पहला क्लास होगा। और पहला क्लास में ही आपको पता चलने वाला है क्या? काम पता चलने वाला है। ठीक है। आपको काम पता चलने वाला है। देखो, आप 4 दिन से आपके माइंड में चल रहा होगा कि काम क्या है, यहाँ पे कैसा करना है। ठीक है। काम तो आपको बहुत पहले ही बता दिया गया है, लेकिन करना कैसे है वो चीज़ आज आपको पता चलेगा। ठीक है। बात समझ आ रही है? Yes. देखो, एक ऐसा यूनिक सा काम है जिस काम को एक लंगड़ा लूला भी कर सकता है, एक पढ़ा लिखा भी कर सकता है, एक अनपढ़ भी कर सकता है, एक स्वस्थ इंसान भी कर सकता है, एक बीमार इंसान भी कर सकता है। एकदम यूनिक सा काम है, और बहुत सिंपल सा काम है। अगर इंसान को कोई बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो जिंदगी में क्या ही करेगा। मैं जब इस क्लास को देखी थी तो मुझे तो ये क्लास बहुत अच्छा लगा था, बहुत बेटर लगा था। ठीक है।
यस। समझ आ रहा है सुषमा जी? यस। ध्यान कहाँ है आपका? दिख रही हूँ सर। आपकी नजरें कहीं और बता रही है, देखो। आप लिख भी नहीं रहे हो, नोट भी नहीं कर रहे हो। सर देखिए ना सर, कैसे करते हैं, दिख तो रहा है और लिख भी रही हूँ, ये देखिए। चलिए ठीक है। ठीक है, बाकी इसी के यही साथ तो क्लास का क्लास। टी अप करोगे। क्लास का टी अप करोगे, उसके बाद क्या है? क्लास में देखो, एक ही चीज है, काम पता चलने वाला है। काम पता चलने के बाद सिंपल सा सर या मैम का टी अप करना है। कल पता है कि आप लोग का राधा मैम का क्लास है, तो उनके बारे में टी अप सीखो। आप लोग उनके बारे में ज़्यादा जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लो, ताकि आप उनके बारे में अच्छे से टी अप कर सको। देन इसी के साथ जो है, क्लास सर मैम का टी अप करने के बाद आप बैठा करके फिर वापस चले जाओगे। सिंपल सा प्रोसेस है जो रोज होता है। देन उसके बाद क्लास के पीछे खड़े रहना है, ताकि आपको ये चीज़ पता चले कि आप जो क्लास है, जो काम वगैरह है, उसका माइंडसेट क्या है। वो क्या इस काम को लेकर के गलत सोचती है, या फिर कहीं पे सुनी है, या फिर कहीं पे कर चुकी है। ये सब अपडेटें जो है उस क्लास में मिलता है। क्योंकि अगर कुछ काम कर चुके हैं दूसरी जगह, या तो कुछ सुने हैं, तो वो जो है उस टाइम पे खुल के बताते हैं, क्योंकि ऐसा काम हमने किया है, ऐसा काम हमने देखा है, हमसे हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, सारा चीज़ उस क्लास में पता चलता है। समझ आया बात? फिर उसके बाद क्या है करना है आपको? अ, उस पूरे क्लास में खड़े रहना है। खड़े रहने के बाद फिर डेमो का छुट्टी होगा। सेम वही चीज़ है, मुस्कुरा करके जाओगे, हाथ मिलाओगे, पानी वानी वॉशरूम वगैरह पूछोगे। वॉशरूम पूछने के बाद फिर अगर उनको वॉशरूम जाना होगा तो आप वॉशरूम ले जाओगे। फिर उसके बाद आप फिर से वहाँ पे शेयरिंग करने लगोगे कि देखो यार, मेरे को जब काम पता चला था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल भी नेगेटिविटी बातें नहीं करना है। आप लोग को यहाँ पे नेगेटिव बातें नहीं डालना है। यहाँ पे सबसे पहले शेयरिंग इस तरीके से करना है कि मेरे को काम बहुत पसंद आया था, मेरे को काम बहुत अच्छा लगा था, इससे आसान काम इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सिंपल सा काम है यार, चार लोगों को, मतलब चार लोगों को बस अपन काम के बारे में बताना है ना? करें या ना करें उनकी मर्जी है, बस बताना है। इतना आसान काम से और क्या काम हो सकता है? हाँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये आया कि यार, चार बिजनेस पार्टनर मैं बनाऊंगी कैसे? पहला सवाल मेरे मन में आया कि चार बिजनेस पार्टनर मैं बनाऊंगी कैसे। दूसरा सवाल आया, चलो चार बिजनेस पार्टनर बनाऊंगी, जैसे भी बनाऊंगी, लेकिन लाऊंगी कहाँ से मैं? कहाँ से बनाऊंगी? मेरे पास कांटेक्ट नहीं है। और सवाल बोल सकते हो, यार इस चार बिजनेस पार्टनर को लोग गलत समझते हैं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। ऐसे सवाल आना चाहिए। मेरे मन में ऐसा सवाल आ रहा था। ऐसे करके आप शेयरिंग करोगे, फिर वो बताने लग जाएंगे। अगर उनके मन में छोटा सा भी डाउट होगा, छोटा सा भी सवाल होगा ना, तो वो खुल करके बोल देंगे, यार मेरे को तो ये सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन ये सवाल आ रहा है। हाँ, आपको जो सवाल आ रहा है वो मेरे को भी आ रहा है। इस तरीके खुल के शेयर कर देंगे वो। समझ आ रहा है? जैसे ही आपका इस काम को लेकर के अपडेट निकला, निकलने के बाद वहाँ पे आप अगल बगल में दिखाओगे, बहुत सारे सर मैम लोग हैं, उनके बारे में फिर टीएप करना स्टार्ट करोगे, उनके बारे में बताना स्टार्ट करोगे, जितना आता है आपको थोड़ा से थोड़ा चीजें। आपको बस अगले इंसान के बारे में बात करना है, उनके उनकी पर्सनालिटी के, मतलब उनका टीएप करते रहना है। कुछ ना कुछ अच्छाई हर किसी में होता है, उनके अच्छाइयों को बताते रहना है। बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद जब क्लास में ले आते हो, क्लास में लाने के बाद फिर क्लास का टीअप करते हो, डेमो क्लास का। ठीक है, वहां पे आप ये बोलोगे कि देखो यार, मेरे को भी जब ऐसे मन में डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एक चीज कहा कि नेक्स्ट क्लास जो होगा ना, उसमें तुम पूछना। और मैंने एग्जैक्ट वही किया। मेरे मन में जो जो सवाल आ रहा था, मैंने उस क्लास में पूछा, और मुझे जो पूरे के पूरे सेटिस्फाइंग आंसर मिले। मैंने सोचा कि चार बिजनेस पार्टनर कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, वो सारा चीज मुझे बताया गया। बल्कि ये भी बताया गया कि इस काम को अगर करते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। सारा चीज पता चला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम अगर आपके भी मन में कुछ भी है, तो आप खोल करके इस क्लास में शेयर करना, ऐसे करके। ठीक है, अभी का जो क्लास होने वाला है उसको कोई आम पर्सन देने नहीं वाले हैं। हमारे इंडस्ट्री के किंग, यानी कि कोई ना कोई 41 होंगे, या तो
कोई हमारे ऑनर एमडी होंगे, समझ आ रहे हैं। हमारे ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो हमारी इंडस्ट्री के किंग हैं, उनका जो है इस बिजनेस में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। ऐसे पर्सन आपको बताने आएंगे। ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आप जो प्रॉब्लम फेस करने वाले हो वो उन प्रॉब्लम्स को फेस करके उनका एक्सपीरियंस है और वो आने आएंगे और बताएंगे आपको, ठीक है। आपके लिए उनसे जो है लगभग हफ्ते दिन हफ्ते दिन 10 दिन से पहले से टाइम लिया गया है, ठीक है। हफ्ते 10 दिन पहले से टाइम लिया गया है। उनके पास देखो पैसा की कमी नहीं रहता है, उनके पास समय की कमी रहता है। हर चीज़ को बताओगे, उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती, उनके पास समय की कमी रहता है। फिर उसके बाद बैठाओगे, ठीक है। बैठाने के बाद फिर वही डेमो स्टार्ट होगा। फिर डेमो में दिन भर रहना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। डेमो में रहने का वही है कि कुछ सवाल अगर डेमो में पूछ रहा है तो डेमो वाला जो आंसर बता रहा है सेम अगर आपको पूछता है तो वही चीज़ बताना है। अगर डेमो में अलग आंसर मिला और आपने अलग आंसर बताया तो यहाँ पे तालमेल नहीं बैठेगा और प्रोस्पेक्ट के मन में डाउट हो जाएगा, शंका हो जाएगा, फिर वो डाउट कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो डेमो में पूरा डेमो में रहना जो बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ जरूरी काम आ रहा है तब जाओ, अगर आप एकदम खड़े नहीं हो पा रहे तो वहाँ पे बैठ जाओ, लेकिन रहना सर्कल में ही है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि वो लोग जो है नहीं दिन भर बैठे हैं। मैं बोलते तो नहीं बनता है ना, हम लोग कितना बार बोलेंगे भाई, यहाँ पे कोई जॉब थोड़ी कर रहा है कि जबरदस्ती उनको बोलेंगे। दिन भर सर्कल में बैठे, दिन भर इनविटेशन कौन करता है? आपको आधा से 1 घंटे का समय मिलेगा, उसमें आप इनविटेशन करोगे। अगर ऑफिस में इनविटेशन कर रहे हैं तो आकर के रूम में क्या करते हैं फिर? तो ऑफिस सीखने के लिए है, ना कि इनविटेशन करने के लिए। इनविटेशन आप नॉर्मली किसी से भी वैसे बात करके इनविटेशन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस में ही करो। ऑफिस हमारे सीखने के लिए बना हुआ है। आप रूम में कोई ये चीज आकर के नहीं सिखाएगा, लेकिन ऑफिस में सब लोग हैं, आपको सीखने की जरूरत है ऑफिस में। ये चीजें आप अपने टाइम में पास करो। ऑफिस को इनविटेशन करने की जगह नहीं होती है, ऑफिस सीखने की जगह होती है। समझ आ रहा है? तो डेमो में खड़े रहो, डेमो में सीखो। अगर डेमो में नहीं सीख रहे तो किसी से मीट करके सीखो, लेकिन डेमोस में रहना जरूरी है। और भी बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ सर्कल में रहने का, डेमो में रहने का। फिर जैसे डेमो क्लास ओवर होता है उससे पहले ही आप लोग जो भी उनको नाश्ता कराना है, जो भी खिलाना पिलाना है, उसका बंदोबस्त कर लोगे आप लोग, ठीक है। बंदोबस्त करने के बाद क्या है, आप फिर से वही प्रोसेस, आप उनको बुलाओगे, वॉशरूम वगैरह के लिए पूछोगे, फिर जाना रहेगा तो ले जाओगे, अगर नहीं जाना होगा तो आप सिंपल सा बोलोगे चलिए भूख लग रहा है कुछ खा लेते हैं। फिर उनको, अगर आप रूम से ही लंच बना के ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप साथ में बैठ करके खाओगे, उनका भी मतलब एक बिलीव बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, बहुत अच्छा लगेगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके फिर आप जब खिलाते रहो, जब भी वो पर्सन खाता है ना तो आपको सवाल पे सवाल नहीं पूछना होता है। जब वो इंसान खाता है, खा के सकता है, तब तुरंत एक छोटा सा क्वेश्चन डाल देना है। फिर वो खाते खाते सोच लेगा, फिर आराम से जवाब देगा। बात समझ आए? जब वो मुंह में निवाला डाला तो आपको कोई भी सवाल नहीं करना है। मुंह में से सवाल मतलब निवाला उतरा, वो खा के खत्म किया, तुरंत एक सवाल दागना है। उससे जो है उसको गलत नहीं लगेगा। वो सही समय होता है, सही तरीके से बात करना होता है। बात समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया? तो ऐसे करके आप जो भी अपडेट वगैरह है ऐसे करके आप निकल सकते हो। फिर वही है, डेमो के बाद आप ये सवाल पूछोगे कि जो आपके मन में सवाल वगैरह चल रहा था, क्या वो सवाल का जवाब आपको मिला या नहीं मिला, ये चीज़ें आप पूछोगे। फिर सारा चीज़ आपको पता है कैसे करना है। फिर उसके बाद फिर ले जाओगे क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास का टी अप करोगे। नेक्स्ट क्लास जो होगा सबसे बेहतरीन क्लास होने वाला है। पूरे के पूरे 90% का क्लास जो है सिर्फ एक सिस्टम है हमारा, सिस्टम नंबर 8, ठीक है। सिस्टम नंबर 8 को जो है हमारे बिजनेस का बैकबोन कहा जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी, जिसके बिना इंसान कुछ नहीं है। सेम उस सिस्टम के बिना हमारा बिजनेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं कहूँ ना तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे सिस्टम नंबर 8 लगा था, है ना। ऐसा चीज पता चलेगा जो आप 4 दिन से इंतजार कर रहे हो, आप पैसे के लिए आए थे ना, आज आपको पता चलेगा
आप कितना कमा पाओगे, अभी पता चलेगा कि कौन से रैंक से आप ज्वाइन करोगे तो कितना कमा पाओगे, एक 41 रैंक को कैसे अचीव करोगे और महीने के लाख रुपए कमाओगे, सारा चीज़ आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं मैं इस क्लास को देखी तब जाकर के मेरा मन बना कि करना है, इससे पहले बिल्कुल मन नहीं था कि करना है। लेकिन जब मैंने इस क्लास को देखा तो ऐसा लगा हाँ यार, इस काम में दम तो है, पैसा भी है, फ्यूचर भी है, सब चीज़ लगा मुझे इस क्लास के बाद। तो ऐसा यूनिक सा सिस्टम, सिस्टम नंबर 8 को आप देखो, 90% की क्लास है। फिर जब तब जा करके आप डिसीजन लेना कि करना है या फिर नहीं करना है। बात समझ आया? ऐसे करके आप बोलो उनको, ठीक है, बोलोगे और करोगे, क्लास में बैठा दोगे, फिर सर मैम का भी टीएफ कर देना थोड़ा सा। फिर कैलकुलेशन क्लास में तो सबको खड़ा रहना जरूरी ही है। इस वक्त ना ही कोई इनविटेशन करेगा, ना ही कोई नाश्ता करने जा रहा है, ना ही कुछ नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। कैलकुलेशन की क्लास में पूरा का पूरा खड़े रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग ब्रीच होते हैं जिनको कैलकुलेशन के बारे में नहीं पता है, उनके पार्टनर आ रहे हैं तो कितना मिल रहा है, क्या नहीं क्या नहीं, कुछ नहीं पता होता, तो उनको सर्कल में जरूरी है खड़ा होना, और आपको भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको पूछ देता है और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो उसका जितना आपके ऊपर भरोसा है सब टूट जाएगा। यार इसको तो खुद नहीं आता है, ये मेरे को क्या सिखाएगा, क्या बिजनेस कराएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको सर्कल में रहना बहुत जरूरी है कैलकुलेशन की क्लास में। आपको रखना है, अपने टीम को रखना है, सबको रखना है सर्कल के टाइम पे। कैलकुलेशन के टाइम पे कोई इनविटेशन, कोई कुछ कहीं नहीं जाएगा। बात समझ आया? बीमार है तो वही बगल में उसको बैठा दो स्टूल पे, लेकिन कहीं जाना नहीं चाहिए। फिर ऐसे करके जो है क्लास कैलकुलेशन वगैरह होते रहेगा। फिर उसी टाइम पे आप जो है अपने अपलाइन या फिर 35 को अपडेट दे दोगे, अपडेट दे करके उनसे पूछ लेना कि किन से मीट कराना है। फिर वो बता देंगे आपको कि इससे मीट कराना है, फिर उससे मीट कराना। सेम प्रोसेस जो रोज करते हो, छुट्टी के बाद हैंडलिंग करोगे, थोड़ा सा टहलाओगे, फिर उसके बाद जिससे मीट कराना है उसके पास ले जाओगे। ठीक है? और प्रोस्पेक्ट को कभी जिंदगी में अकेला तो मत छोड़ना। अगर कोई है तो उनके साथ छोड़ो, अगर कोई नहीं है तो आप मोबाइल में भले बात कर लो, किससे करना है तो चैटिंग कर लो या फिर कॉल कर लो। बात समझ आ रही है? उसके बाद जाकर के मीट करा दो। फिर 4 डे में थोड़ा लेट सा हो जाता है तो कहीं ना कहीं मीट वीट कराने के बाद उसको भेज दो। उसको हमेशा ये बिलीव दो कि रूम जाके फ़ोन करना मेरे को, घर पहुंच के फ़ोन करना, ऐसे करके बिलीव दे करके भेजो। ठीक है? अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन में कुछ छूट गया है, आपको लगता है कि कैलकुलेशन में छूट गया है या फिर इसको डाउट है ये कल से नहीं आएगी, अगर आपको दिल से कुछ आवाज़ निकलता है कि ये कल से नहीं आएगी, तो ऐसे में तुरंत अपडेट देना है अपने अपलाइन 35 को, क्योंकि उस हिसाब से फिर मीट कराना पड़ता है। ठीक है? तो इतना करने के बाद फिर शाम को जाकर के जो है आप उनसे बात करोगे। 4 डे में देखो, कोई भी ब्रिज जो है बिल्कुल सुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि 4 डे में अगर सुस्त हो गए तो समझ लेना प्रोस्पेक्ट डन नहीं होगी। 4 डे में बहुत सारा काम रहता है। 4 डे में शाम को जाओगे, उसके पास सिस्टम नंबर 7 तो रहेगा लिखा हुआ, लेकिन सिस्टम नंबर 8 नहीं लिखा रहेगा। डायल सेट का फ्यूचर पावर नहीं लिखा होगा, डायल सेट क्या होता है वो नहीं लिखा होगा। कंपनी को लोग गलत क्यों बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है जो देना होता है होमवर्क में। जोड़ने वाला काम और बिजनेस पार्टनर वाला काम में क्या डिफरेंस है, ये भी एक होता है। जॉब बिजनेस वगैरह, तो ये सारा चीज को आपको होमवर्क कराना होता है। आप या तो फोन पे कराओगे या तो आपके रूम में रुके तो आप कराओगे, ये दो चीज हो सकता है। लेकिन इस दिन जो है आपको खुद कोई फुर्सत नहीं होता है, ना ही प्रोस्पेक्ट को होता है ना ही आपको। अगर कोई प्रोस्पेक्ट फुर्सत है, कहीं घूम रहा है, तो ये चीज समझ लेना कि वो अप्रूवल देने कभी नहीं आएगा। लेकिन जो प्रोस्पेक्ट जा करके सीरियसली होमवर्क वगैरह बना रहे हैं, नोट बना रहे हैं, तो वो चीज़ समझ लेना कि हाँ आएगी। तो पहले तो खुद को सीरियस रहना, क्योंकि ब्रिज हमारे खुद सीरियस नहीं होते हैं तो प्रोस्पेक्टों से क्या उम्मीद करें। जब ब्रिज सीरियस होना तो प्रोस्पेक्ट ऑटोमेटिक सीरियस हो जाते हैं। बात समझ में आया? तो सीरियस आप लोग को रहना है। 4 डे कोई इजी वाला डे नहीं है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि 3 दिन आपने जितना मेहनत किया था उतना लगभग 4 डे में भी एक दिन में पड़ जाता है। ठीक है? तो समझ में आ गया होगा लगभग लगभग 4 डे का पूरा हैंडलिंग। देन उसके बाद एक सिचुएशन और आता है कि वो जो है अपने फैमिली में बात करता है। अगर खुद से बताता है तो बहुत अच्छी बात है,
अगर नहीं बताता है तो उसको बताने के लिए बोलो आप, अपना शेयरिंग करो कि मेरे टाइम पे तो मैं तो बता दी थी, मैं फोटे में ही बता दी थी, ऐसे करके। और बता दी थी लेकिन मेरे घर वाले तो भला कि नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने उनको बाद में जा करके बढ़िया से समझाया, या फिर जैसा भी। फिर वो जो अगर फोटे में बता देते हैं तो फिर आप उनको बोलो कि बताने में डर लग रहा होगा, आपको नहीं आता है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आप बस एक बार स्टार्ट तो करो, आप बता तो दो। फिर अगर समझ में नहीं आएगा आपका बात तो मेरे से बात करवा देना, मैं आपके घर वालों को समझा दूंगा। ठीक है, वहां पे सपोर्ट देना होता है अपना। फिर उसके बाद वो घर में बात करेगा, वो समझाएगा, उसको गलत ये नहीं बोलने देना है कि यहाँ पे पैसा लग रहा है। उनको ये बोलने बोलो कि यहाँ पे खरीदना पड़ रहा है, ना कि पैसा लग रहा है। प्लस आपको 4 लोगों को जोड़ना है, ये नहीं, आप ये चीज़ बोल सकते हो कि 4 लोगों के साथ मिलकर के काम करना है या फिर सेलिंग का काम करना है। बात समझ में आया? ये चीज़ बोलने के लिए बोलो घर में। और पैसा क्यों लग रहा है, तो पैसा कुछ ड्रेसअप खरीदने के लिए लग रहा है, जो आपके काम वाम के लिए, मतलब आपके लिए भी हो सकता है, अपने खुद के लिए हो सकता है, यहाँ पे रह करके काम करेंगे तो सब ड्रेसअप खरीदेंगे। बाकी ड्रेसअप खरीदने के लिए कुछ पैकेज हैं, तो उस हिसाब से खरीदना पड़ता है। यहाँ पे रूल है, पैकेज से खरीदना है। समझ में आया? सिस्टम है, रूल नहीं है, यहाँ पे सिस्टम है उस चीज के लिए कि पैकेज से खरीदना पड़ता है। बात समझ आया? घर वालों को इस तरीके से सर समझा सकते हो, कोई क्या नहीं है आप लोग। फिर अच्छी बात है, अगर हो सके तो आप लोग घर वालों को इतना सेटिस्फाई खुद से कर दे दो कि अपना बिलीव दो। घर वाले ना आपको प्रॉफिट मांगते हैं, घर वाले ना आपको कुछ और चीज देखते हैं। घर वाले जो है सिर्फ आपका बिलीव देखते हैं। आप अगर उनके घर वालों को भरोसा दे पाते हो, आप अगर उनके घर वालों को भरोसा दे पाते हो, उनका दिल जीत पाते हो, तो आपको ज्वाइन करा देंगे घर वाले। क्योंकि सिर्फ भरोसे पे ही वो लोग भेजेंगे। एक कंपनी पे भरोसा, एक आप पे भरोसा, दो चीज होता है। वो भरोसा आपको घर वालों को दिलाना होता है। ठीक है? तो डायरेक्टर का फ्यूचर पावर कितना कमाएगा ये सबसे घर वालों को कोई मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, भरोसा, कि मेरी बेटी या बेटा जा रहा है, वो कर पाएगा बढ़िया से, उसका लाइफ सेट होगा, वो वहाँ ठीक से काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बस इतना ही होता है। तो घर वालों को बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की जरूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ भरोसा दिया जाता है। समझ में आया? यस सर। बाकी नॉलेज तो आप प्रोस्पेक्ट को दे चुके हो ना, तो घर वालों को देने की जरूरत नहीं है, घर वालों को सिर्फ भरोसा देना है। आपकी बेटी कर सकती है, वो कर रही है, उसने सारा चीज समझ लिया है, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। और बाकी भरोसा रखिए, मैं यहाँ पे हूँ ही। मैं यहाँ पे जितना हो सकता है मेरे तरफ से मैं मदद करूँगा। बस आप अपने तरफ से जितना हो रहा है आप उतना करो। हम दोनों मिल करके जो है आपके बेटे या फिर उनका नाम लेकर के बोलो कि इनको हम आगे बढ़ाएंगे। इतना चीज बोलोगे, घर वाले भी आपसे थोड़ा सा इम्प्रेस होंगे और शायद मिलने भी आए, बढ़िया लगेगा उनको भी ये चीजें। समझ में आया? घर वालों से फिर ऐसे बात करके फिर 4 डे का हैंडलिंग यहीं पे खत्म होता है। ठीक है? यस सर। ठीक है। यस। बाकी और कोई पूछना है 4 डे की हैंडलिंग से? कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो नहीं बोलो जी। आप लोग तो सुला दोगे लगता है इससे।